अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, आज जो है हम तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है या कोई टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। उसके बारे में उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। तो प्रिपरेशन आप बहुत हार्डली कीजिए, यानी कि प्रिपरेशन आप जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, जितना कम करेंगे उतने कम मार्क्स आएंगे। तो इसमें आज जो है हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2022 का सिलेबस डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, जो पेपर 1 का है। इसमें कितने सवालात आ सकते हैं, कौन सा है, क्या है प्रिपरेशन, कौन सा है टॉपिक से आ सकते हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं, अगर कुछ देख लेंगे सब कुछ। तो पहले अगर आप इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इससे 30 मार्क्स आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से 30 मार्क्स आते हैं, जो कि हर टॉपिक पर 10 मार्क्स है। हर टॉपिक पर मतलब ये जो है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे की ग्रोथ होती है, मॉडरेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, नेचर होता है, और इसको बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल भी जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में, और उसके एडोलसेंस के बारे में, और पियाजेट को हेलबर्ग ऐसा एरिक्सन के बारे में जो है सवालात आ सकते हैं। इसके आगे 10 सवालात के 10 मार्क्स रहते हैं। 10 मार्क्स रहते हैं। 10 सवालात के 10 मार्क्स अगर पहले से हो गया, 2 में आकर है ना कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है। इसमें ही टॉपिक नंबर 2 है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर लर्निंग है, इनपुट प्रोसेस है, आउटकम फैक्टर्स है ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल है। लर्निंग का है ना कि अप्लीकेबिलिटी हता, बिहेवियरिज्म हता और रूल हता। लर्निंग कैसे करना, यानी कि मेमोरी है क्या, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, सब कुछ है ना कि इसमें हटा, जो कि इससे भी जो है आपको 10 सवालात के 10 मार्क्स आते हैं। 10 सवालात के 10 मार्क्स हो गया। उसके बाद आकर तीसरा आकर पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, जो कि चिल्ड्रन के बारे में, स्पेशल लर्निंग के बारे में, और स्किल के बारे में, क्लासरूम के बारे में, और टीचिंग कैसे करना उसके बारे में, और प्लेइंग एक्टिविटी के बारे में, और टीचिंग का बारे में, और स्कूल प्ले के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सब रहता है। और इसमें आकर NCF 2005 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का भी इसमें डिस्कशन रहता है, यानी कि इसमें से भी सवालात आ सकते हैं आपको। और इसमें भी अगर आपको 10 सवालात के 10 मार्क्स रहते हैं। 10 मार्क्स रहते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, तालीमी नफ्सियात का। और जो है दूसरा अगर आपको उर्दू देखिए, उर्दू में आपको टोटल कितना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स है। निशाना 24 आकर कंटेंट के लिए है और 6 मार्क्स आकर मेथड्स के लिए है। तो इसमें पहला क्या है, कंटेंट में आकर आपको तफहीम दिया जाएगा, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके सवालात दिए जाएंगे, और उसके अगर 5 मार्क्स हती। उसके बाद अनदेखा मतन, अनदेखी नज़म से दिया जाएगा। उसमें आकर आपको टोटल आकर आपको 10 मार्क्स आकर किसके लिए हटा, पैराग्राफ, अनदेखा मतन, अनदेखी नज़म, और उससे हटा 14 मार्क्स आकर आपको सिर्फ ग्रामर में हटा, ग्रामर के लिए हटा। ग्रामर यानी क़वाइद से रहता है, क़वाइद से रहता है।
सिर्फ और सिर्फ यानी मुख्तलिफ़ शुअरा मुसन्निफ़ उनके अदबी खिदमात सवानाए निगार उनके ज़िंदगी के हालात उन्होंने क्या क्या करी उसे भी हती और उसके बाद ग्रामर उर्दू ज़बान की मुबारत इल्म हिज्जा हुर्फ शम्सी क़मरी कलमा और गैर मुस्तहिल कलमा। ये आकर मैं ये एक वीडियो बनाई हूँ मैं ग्रामर का, उसमें है देखिए कलमा मुस्तहिल कलमा गैर मुस्तहिल कलमा के बारे में। तो उसके बाद आकर मेथड्स में आकर हर टॉपिक से उर्दू की ज़बान की इब्तिदा से एक सवाल आएगा और मादरी ज़बान पढ़ने के मकासद ज़बान की जमात इससे एक टॉपिक एक सवाल आएगा और हर एक टॉपिक से एक सवाल मिलाकर यानी टोटल 6 सवालात के 6 मार्क्स रहते हैं 6 मार्क्स रहते हैं। तो ये तो हो गया कंटेंट उर्दू का। वो चलिए अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश का आकर आपको क्या है यहाँ पर लैंग्वेज टू इंग्लिश यानी कि टोटल कितने 30 मार्क्स है। कंटेंट के लिए आकर आपको 24 मार्क्स है और मेथड्स के लिए आपको कितने हैं मार्क्स 6 मार्क्स है। तो इसमें भी जो है ज़्यादातर आपको क्या है कंटेंट आकर आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पार्ट देखना है। इसमें आथर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछते और लेसन के बारे में आथर्स के बारे में नहीं पूछते ज़्यादा जो है आपको ग्रामर के बारे में रहता है। ग्रामर में क्या है आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, प्रिपरेशन है, आर्टिकल्स है और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। बहरहाल टोटल ग्रामर है आपको ये टोटल ग्रामर से ही 24 मार्क्स आते हैं 24 मार्क्स आते हैं 24 सवालात 24 मार्क्स आते हैं। और इसमें आकर आपको मेथड्स में आकर इंग्लिश कब बनी, इंग्लिश की लैंग्वेज कब है, नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश क्या है, ये सब है ना कि मेथड्स में आते हैं। हर टॉपिक से एक एक सवालात आते हैं। इसके आकर 6 सवालात के 6 मार्क्स हो गए 6 सवालात के 6 मार्क्स हो गए इसमें। तो टोटल आकर मैथ्स में आकर आपको कंटेंट के लिए आपको 24 मार्क्स आते हैं और मेथड्स के लिए आपको कितने मार्क्स आते हैं 6 मार्क्स आते हैं इसमें भी। तो ज्योमेट्री मेजरमेंट्स डेटा एप्लीकेशंस अलजेब्रा और इसमें आकर 6 मार्क्स आकर इसमें आते हैं मेथड्स के लिए आते हैं। बाद आकर सोशल आकर सोशल एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स है इसमें। कंटेंट आकर 24 मार्क्स है कंटेंट आकर 24 मार्क्स है। इसमें आकर टोटल 6 मार्क्स आकर सेम वैसा जो मेथड्स में आते हैं जैसा कि ईवीएस और सोशल दो मिलाकर आते हैं इसमें सवालात। जो कि पहले ईवीएस आकर एनिमल्स है, फूड आवर फूड है, शेल्टर है, एयर है और एनर्जी है, वाटर है, आवर बॉडी हेल्थ मैपिंग हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया है। उसके अलावा कंट्री है, आवर स्टेट है, तेलंगाना स्टेट का ही पूछती हैं इसमें एपी का नहीं पूछते। जो कि स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत मंडल परिषद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल इमरजेंसी सर्विसेज आवर स्टेट सैम्बल्स ये सब कुछ है ना कि सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंस रिवर्स सब भी है ना कि तेलंगाना के स्टेट का पूछती हैं, आंध्रा का नहीं पूछते इसमें क्योंकि टीएस वालों का है स्वास्थ्य। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं, प्रेम्बल मेजर पूछते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं सब कुछ। उसके बाद है ना कि एट क्वेकर्स होल्ड्स फायर फर्स्ट एट 108 104 व्हीकल्स के बारे में पूछती यानी। और उसके बाद आकर कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज साइंस एंड सोशल आती एम्स ऑब्जेक्टिव टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज साइंस एंड सोशल इसके बारे में पूछती हैं। हर टॉपिक से आपको इसमें भी 6 सवालात के 6 मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से जो है पेपर 1 का ये सिलेबस हो गया। तो पेपर 2 भी सेम पहले का जो है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी रहता है वो भी आपको बताती हूँ मैं अब। मार्क्स है जिसमें टॉपिक्स सेम है
देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड पेडागोगिकल कंसेंट्स। इसके बाद आकर उर्दू रहता है, उर्दू भी सेम है, इसमें पेपर 2 में भी सेम है। और इसमें आकर लैंग्वेज इंग्लिश भी सेम है, कोई चेंज नहीं रहता। चेंज कहाँ पर रहता बोले तो अब जो है आप मैथमेटिकल स्टूडेंट्स है तो मैथ्स एंड साइंस रहता है उनको, और जो सोशल वाले रहते हैं उनको सोशल मिलाकर रहता है, सोशल स्टडीज़ ही रहता है। सिर्फ 48 मार्क्स आकर सिर्फ कंटेंट के लिए रहते हैं, कंटेंट के लिए 48 मार्क्स रहते हैं इसमें। कंटेंट सोशल का लिए तो सोशल, साइंस लिए तो मैथ्स साइंस, और रियल रहते हैं पर दिया गया है 12 मार्क्स मेथड के लिए रहते हैं, जो कि सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटिंग एरिया ऑफ स्टडी कॉन्टेक्स्ट जो है टीचिंग लर्निंग, ग्राफिक यानी कि टीचिंग लर्निंग, इकोनॉमिक्स, स्टेट मार्केटिंग, ये सब को दिया गया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का है ना कि सिलेबस यही है। तो आप जो है अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, और सिलेबस देख कर ही आप प्रिपेयर होना है, बिना सिलेबस देखे आप प्रिपेयर मत हो जाइए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।